स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे जो हमारे घर तक लाइन आता है वह कैसे आता है और किन किन पॉइंट से होके आता है। आज हम पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बारी बारी से हम तीनों पॉइंटों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम जान लेते हैं जो पावर जनरेशन होता है वो किन किन प्लांटों के माध्यम से होता है। पहला है दोस्त हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, साथ में डीजल पावर प्लांट है और इसके माध्यम से दोस्त पावर जनरेशन होती है। पहला जो दोस्त हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट में जिसमें डैम बनाया जाता है और बड़े बड़े जहाँ पर पानी की ज़्यादा प्रवाह होती है दोस्त, वो जो हाइट पे झरना वगैरह होता है उन जगहों पे टरबाइन लगा के और उस पानी के प्रवाह को इस टरबाइन पे गिराया जाता है, जिसके कारण से दोस्तों ये टरबाइन जो जिसमें पंखी होती है और उस टरबाइन से जो है अल्टरनेटर कनेक्ट रहता है और उस तरह से पावर की जनरेशन यानी उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है। दूसरा दोस्त थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में कोयला का जो है आग लगाया जाता है और उससे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और उसमें एक बॉयलर होता है और बॉयलर में पानी रहता है और हीट के कारण से दोस्त ये जो बॉयलर है स्टीम में बदल जाता है और इस स्टीम को पाइपलाइन के माध्यम से उस टरबाइन से होते हुए बाहर निकलता है, जिसके कारण से दोस्त ये टरबाइन घूमता है और इस टरबाइन में जो अल्टरनेटर लगा रहता है उसके कारण से फिर इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है। और तीसरा दोस्त है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो आपका यूरेनियम 92 इस तरह का मटेरियल डाला जाता है, फ्यूजन वगैरह होता है और इससे काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके माध्यम से दोस्त ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक। चौथा है दोस्त डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट आप देखते हैं दोस्त कि हमारे गांव में जो जनरेटर होता है ठीक उसी प्रकार से वहां पर भी जो डीजल पावर प्लांट होता है उसमें थोड़ा सा बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है। अब हम जान लेते हैं दोस्त जनरेशन होने के बाद जो है हमारे घरों तक कैसे आता है। तो जनरेशन होने के बाद दोस्त ये हमारे घरों तक डायरेक्ट नहीं आता है। सबसे पहले दोस्त जो पावर जनरेशन होता है दोस्त वह 11 kV या 12 kV के नीचे ही होता है। पावर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके फिर इसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है। ये जो दोस्त पावर ट्रांसफार्मर है इसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये 11 kV या 12 kV को फिर स्टेप अप कर देता है और स्टेप अप करके ये आपका 400 या 210 kV में ट्रांसफ़र करता है। यानी 400 kV या 210 kV इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो करंट का वैल्यू है दोस्त वो हमारा कम हो जाता है। तो इस कारण से दोस्त करंट का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता है और करंट का वैल्यू डिक्रीज होने से जो I/R लॉस होता है दोस्त वो रिड्यूस हो जाता है। तो विशेष करके दोस्त जो है करंट के कारण से जो है हमारा लॉसेस ज़्यादा ना हो, इसलिए दोस्त जो वोल्टेज के लेवल को बढ़ा दिया जाता है और इस कारण से दोस्त इसे 400 kV या 210 kV में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरह का पोल आप अपने आसपास भी देखे होंगे दोस्त। ये बड़ा बड़ा जो टावर लगा होता है इसके माध्यम से हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र करके दोस्त ये ट्रांसमिशन सब स्टेशन तक आता है और ट्रांसमिशन सब स्टेशन के बाद दोस्त फिर इसे जो है हम डायरेक्ट 210 में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं या 440 वोल्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्त फिर जो है इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माध्यम से दोस्त ये 400 से 12 kV या 11 kV में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद जो बारी आता है दोस्त वह है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में दोस्त जो 11 kV सप्लाई होता है या 33 kV सप्लाई होता है, फिर उसे जो है अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जहाँ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्त ये कमर्शियल के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए भी होता है, फिर उसके बाद डोमेस्टिक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है दोस्त वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है और ये जो ट्रांसफार्मर होता है वह 11 kV सप्लाई को फिर 440 या 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक सप्लाई आता है वो दोस्त 440 रहता है क्योंकि वहाँ पे 3 फेज 3 वायर आता है, 3 फेज 4 वायर नहीं होता है। लेकिन दोस्त जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसका जो कनेक्शन होता है दोस्त वो डेल्टा से स्टार में रहता है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग होता है दोस्त वह स्टार में कनेक्शन होता है, जिसके कारण से ये 3 वायर इसमें कनेक्ट हो जाता है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है यानी जो आउटपुट मिलता है वो हमारा स्टार में कनेक्ट होता है और स्टार में दोस्त जो है हमारा न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। क्योंकि दोस्त जो ट्रांसमिशन में वायर इस्तेमाल किया जाता है वह 3 वायर होता है, इससे हमारा कॉस्ट भी कम लगता है। अगर हम 4 वायर ट्रांसमिशन करेंगे तो हमारा कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए दोस्त जो है ये 3 वायर आता है, फिर उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डेल्टा से स्टार में कनेक्ट होता है। उसके बाद जो दोस्त जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का 4 वायर आता है और हमें जब 440 वोल्ट लेना होता है तो 3 वायर का हम सप्लाई लेते हैं
और हमें सिर्फ 220 वोल्ट लेना होता है तो 2 वायर का हम सप्लाई लेते हैं। तो पहले जो है दोस्तों पावर जनरेशन होता है, उसके बाद ट्रांसमिशन होती है और ट्रांसमिशन होने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट करके और हमारे घरों तक सप्लाई आता है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।